हेलो एवरीवन, आई नो आप एक्साइटेड तो बिल्कुल नहीं हो, बहुत ज्यादा नर्वस हो अबाउट द नोटिफिकेशन दैट आईआईएम इंदौर हैज रिलीज अबाउट इट्स आईपीएम प्रोग्राम। एंड आई नो ज्यादा से ज्यादा गलतियां, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम, ज्यादा से ज्यादा चीजें जो आप कमिट करते हो, जो कि हमेशा कुछ ना कुछ गलत चीज को लीड करती है, कम्स फ्रॉम नर्वसनेस। इस नर्वसनेस से लड़ना सीखो। जब तक नर्वसनेस खत्म ना हो जाए, फॉर्म की तरफ आंख उठा के भी मत देखना। नर्वसनेस को अपना थोड़ा सा कूल डाउन कर लो, उसके बाद फॉर्म फिल करने जाना, क्योंकि वहां पे अगर कोई गलती हुई तो उसको चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। इसलिए गलती मत करना। अब देखो तुम कैसे अपनी नर्वसनेस को थोड़ा कम कर सकते हो। सीधी सी बात है, ये वीडियो देखो, इसमें मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन समझा रही हूं ताकि आपसे कोई गलती ना हो। अगर आपको पूरा नोटिफिकेशन वर्ड बाय वर्ड में आपको समझाऊंगी तो आपसे कभी कोई गलती नहीं हो सकती। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। तो एंड तक देखना, सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आई एम गोइंग टू हेल्प यू अदरवाइज ऑल्सो ऑल थ्रू योर एग्जामिनेशन प्रोसेस। ठीक है? सो द फर्स्ट थिंग दैट वी सी हियर So the first thing that we see here is the eligibility criteria. Obviously eligibility criteria बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ होगा, लेकिन let's just read it once, है ना? एज की बात की जा रही है, anyone who is born after August 1st 2005। तो 5 years का रिलैक्सेशन मिलता है SC ST एंड PWD कैटेगरी स्टूडेंट्स को। तो अगर any student or any candidate is born on or after August 1 2000 and is an SC ST or PWD category candidate, then they can go for it. Second is qualifying examination। ऑब्वियसली बात है कि दे हैव टू पास 12th स्टैंडर्ड, दैट इज HSC और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। अब देख लेते हैं कब कब एग्जामिनेशन पास किया होगा तो एलिजिबिलिटी होगी। 23, 24 एंड 25, 2023, 2024 एंड 2025। मतलब अगर आप अपीयर कर रहे हो 2025 में 12th, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू फिल द फॉर्म। थर्ड इज स्टैंडर्ड 10th SSC। SSC में जो S है इट स्टैंड्स फॉर सेकेंडरी। HSC में जो H है इट स्टैंड्स फॉर हायर। तो सेकेंडरी एंड और इक्विवेलेंट, तो कैंडिडेट शुड हैव पास्ड 10th। सीधी बात है, 10th। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, यहाँ पे 4 नोट्स दिए हुए हैं। इन नोट्स को आपको पढ़ना ना पड़े इसलिए मैं जल्दी से समझा देती हूँ। सो नोट 1 सिर्फ यही कह रहा है कि अगर कोई इंसान है जो 12th के एग्जाम में अपीयर करने वाला है इन 2025, देन इट्स फाइन, यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड आपको प्रोविजनली आपको एडमिशन मिल जाएगा। आफ्टर दिस प्रोविजनल एडमिशन आपको ये सारे ही सर्टिफिकेट्स एंड अपने मार्कशीट्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ द कॉलेज, एंड देन ओनली यू विल गेट एडमिशन। प्रोविजनली आपको एडमिट कर लिया जाएगा। सेकेंड नोट जो है वो सीधे ये बात कर रहा है कि जो भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड होंगे आपके 10th एंड 12th में, उनको एग्रीगेट मार्क्स के बेसिस पे ही कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है? अब कई सारे ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसमें ग्रेडिंग सिस्टम होता है, कई सारे ऐसे होते हैं जिसमें CGPA सिस्टम होता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाएगा तो फिर उसको इक्वलाइज किया जाएगा। आपके जितने भी मार्क्स होंगे 10th एंड 12th में उसको इक्वलाइज किया जाएगा, और सारे ही जितने भी बोर्ड्स होते हैं जैसे MP बोर्ड है, CBSC, ICSC, इन सब चीजों को भी इक्वलाइज किया जाएगा। एंड वो प्रोसीजर के बेसिस पे ही होगा और उसके बेसिस पे सर्टिफाई करके आपको बताया जाएगा कि ये आपका एग्रीगेट स्कोर है, इसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। नोट 3 जो है इट इज ऑल्सो नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। इसमें सीधा ये बोला गया है कि इंटरनेशनल स्कूल्स जो हैं जिसमें कि IGCSE एंड IB स्कूल्स की ज्यादा बात की गई है कि इन दोनों के लिए भी अलाउड है, यू कैन ऑल्सो अप्लाई। एंड यहाँ पे एक लिंक दे दी गई है, द IB इंडियन परसेंटेज ट्रांसक्रिप्ट। तो आप अपने परसेंटेज को खुद से वो करके देख सकते हैं, कन्वर्ट करके देख सकते हैं। नोट 4 की बात करते हैं। नोट 4 में ये लिखा हुआ है कि इट रिजर्व्स द राइट टू डिसाइड द एलिजिबिलिटी कंडीशंस। मतलब IIM इंदौर के पास ये हक है कि वो एलिजिबिलिटी कंडीशंस को अपने पसंद से डिसाइड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंस, परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड recognition of qualifying examination
इनटेक एटसेट्रा, मतलब जो आप एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे दैट इज IPMAT, उसके बेसिस पे, इंटरव्यू के बेसिस पे एंड अदर थिंग्स के बेसिस पे कि 10th का जो मार्क्स इक्वलाइज होगा तो उसका कितना वेटेज होगा, क्या होगा, कैसा होगा, ये सब चीजें जो है वो अपनी अपनी पसंद से ही डिसाइड कर सकते हैं। दैट इज व्हाट दे हैव गिवन यू, एक तरीके से डिस्क्लेमर है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं, हमने एलिजिबिलिटी समझ लिया, अब हम एप्लीकेशन प्रोसीजर समझ लेते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोसीजर में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको अपना एप्लीकेशन इस वेबसाइट पे सबमिट करना है। अब देखो, आप जाके लिंक इन डिस्क्रिप्शन से इस लिंक को खोलिए और एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। ओनली व्हेन यू आर डन विथ योर नर्वसनेस, व्हेन यू आर डन विथ द जिटर्स दैट यू आर गेटिंग, ठीक है। फिर they are talking about the application form. It will be out on 14th February. Happy Valentine's Day from IIM Indore. And it will close on March 27th. So there is not a lot of time. Try to compose yourself and fill the form, और हर एक डिटेल को बहुत अच्छे से फिल करना और 3 से 4 बार चेक करना, ठीक है। एंड इसके बाद आप एक ऑनलाइन फीस पे करेंगे विच इज नॉन रिफंडेबल, नॉन ट्रांसफरेबल एप्लीकेशन फीस, विच इज 4,130 rupees फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड दिस इज इंक्लूसिव ऑफ द GST, द 18% GST, दिस इज इंक्लूसिव ऑफ द 18% GST. And for SC, ST and PWD category students, the application fees is reduced to rupees 2,065. Again, it is inclusive of the 18% GST. साथ ही में इन्होंने एक और नोटिफिकेशन में चीज डाली है, दैट इज कि कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू नॉन क्रीमी लेयर OBC, SC, ST, PWD कैटेगरी स्टूडेंट्स, इनको अपनी कैटेगरी या कास्ट सर्टिफिकेट्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। मैं एक एडवाइस अपनी तरफ से दे रही हूं, अपडेटेड कास्ट सर्टिफिकेट्स, अपडेटेड कैटेगरी सर्टिफिकेट्स ही डालिएगा। हो सके तो आज अपडेट करवा लीजिए, आराम से, आपके पास वक्त है, 5-6 दिन का वक्त है, आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स को अपडेट करा लीजिए एंड उसके बाद गो फॉर फिलिंग द फॉर्म। अगर पिछले साल का भी अपडेटेड है तो भी, जस्ट टू बी वेरी सेफ, वेरी वेरी सेफ, आज आप फिर से एक बार अपडेट करा लीजिए, ठीक है। एंड ये जो, क्योंकि अपडेटेड नहीं रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम पड़ेगी। एंड कैंडिडेट्स दैट बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS needs to produce valid document asserting the eligibility of the candidate. मतलब अगेन EWS कैटेगरी में कोई इंसान है तो उनको भी अपने वैलिड डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तो उसको भी, अगर आप EWS कैटेगरी के हैं तो उसको भी आप रेडी करवा लीजिए। अगेन इट शुड बी एन अपडेटेड वन, क्योंकि यहाँ EWS कैटेगरी में तो सबसे ज्यादा नेसेसरी होता है अपडेट करवाना, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो मुझे लगता है कि आप में एंजाइटी इंट्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन फिर भी मुझे आपको बताना बहुत जरूरी है। लुक एट दिस, इन्होंने बोल्ड में लिख दिया है एंड अंडरलाइन कर दिया है इस चीज को कि नो चेंज इन द कैटेगरी विल बी एंटरटेन्ड वंस द एप्लीकेशन इज सबमिटेड। तो आप बहुत सोच समझ के, सब कुछ करके उसके बाद ही फॉर्म भरिए। थिंक थ्रू एंड देन टेक अ डिसीजन, डोंट टेक अ डिसीजन एंड देन थिंक थ्रू, ठीक है। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन पेज की जो ऑनलाइन लिंक है वो अवेलेबल है फ्रॉम February 14th, आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। थर्ड इज द सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर में भी बहुत माइनर चेंजेस आते हैं जो हम छोड़ देते हैं, हम भूल जाते हैं, तो वो जो चेंजेस हैं और जो भी ये नोटिफिकेशन बोलता है, लेट्स गो थ्रू इट। सबसे पहली बात तो, अगर आपको सिलेक्ट होना है फॉर द IPM प्रोग्राम एट IIM इंदौर, यू हैव टू गो फॉर एन एप्टीट्यूड टेस्ट एंड अ पर्सनल इंटरव्यू। अगर आप दोनों में से किसी एक में भी एब्सेंट होते हो, या अगर आप दोनों में एब्सेंट होते हो, तो ऑब्वियसली यू विल नॉट बी गिवन द एडमिशन, यू विल नॉट बी अ सिलेक्टेड कैंडिडेट। सेकेंड बात यह है कि जो भी कैंडिडेट मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर देगा, उनका एप्लीकेशन ऑनलाइन प्रोसीजर के थ्रू सिलेक्ट हो जाएगा। आफ्टर सिलेक्शन, आफ्टर एप्लीकेशन इज रिसीव्ड एंड कैंडिडेट की सेटिस्फाइंग मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, जब वो सही से आ जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट आपको देना पड़ेगा।
एप्टीट्यूड टेस्ट जो है इट विल बी कंडक्टेड अक्रॉस 37 सिटीज इन इंडिया। ये सारी सिटीज की लिस्ट है, आप देख लीजिए आपकी क्लोजेस्ट या आपकी सिटी में एग्जाम हो रहा है कि नहीं। एक चीज जो हमको मालूम है कि हम नोटिस ही नहीं करेंगे और हमको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है, तो यहाँ पे बहुत जरूरी है आपका नोटिस करना। एक वर्ड लिखा है हाउएवर, इसके बाद मैंने हमेशा आपको इवन आरसी में भी यही बात बोली है कि जब भी ऐसे ट्रांजिशनल वर्ड्स आते हैं इसके बाद का सेंटेंस जरूर पढ़ना है। हाउएवर के बाद लिखा है आईआईएम इंदौर रिजर्व्स द राइट टू चेंज द सिटीज और सेंटर्स और कैंसिल द सेंटर्स एट एनी टाइम। मुझे मालूम है कि दीज पीपल आर वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड ये आपका ध्यान रखेंगे। अगर कोई सेंटर कैंसिल होता है या कुछ चेंज होता है तो आपको नोटिफाई किया जाएगा, आपको नेविगेट किया जाएगा थ्रू द राइट प्रोसेस। लेकिन आपको भी ध्यान रखना चाहिए कहीं गलती से कुछ हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए, ठीक है। सो देयरफॉर इस चीज का ध्यान रखें। डेट ऑफ कंडक्टिंग दिस एग्जामिनेशन इज May 12th 2025 एंड द पैटर्न ऑफ द एप्टीट्यूड टेस्ट मुझे लगता है आपको मालूम है, लेकिन फिर भी अपन एक बार चेक कर लेते हैं। सीधी बात है, एमसीक्यू पेपर होगा क्वांटिटेटिव एबिलिटी का, देन शॉर्ट आंसर होगा क्वांटिटेटिव एबिलिटी का, देन वर्बल एबिलिटी का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ईच क्वेश्चन इज फॉर 4 marks एंड 1 नेगेटिव मार्किंग इफ यू गिव अ रॉन्ग आंसर। फोर्थ वाले पॉइंट पे आ जाते हैं, जो स्ट्रक्चर होगा वो इसी तरीके से होगा। एंड फिफ्थ पॉइंट जो है वो ये बोल रहा है कि प्री स्पेसिफाइड ऑर्डर में आपको करना है। आई नो यू नो दिस बट स्टिल आप अपने आप से ऑर्डर नहीं स्पेसिफाई कर पाओगे तो अभी भी जब मॉक देते हो तो मत करने की कोशिश किया करो। 40 मिनट्स का टाइमर लगा के एकदम परफेक्टली वैसे ही किया करो जैसा ये ऑर्डर प्रिस्क्राइब्ड है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, हम आ गए हैं अब स्टेज 3 पे। ये स्टेज कुछ नहीं है, ये स्टेज जो है ये स्टेज 4 के लिए एक सपोर्टिंग स्टेज बनाया गया है, स्टेज 3। इस स्टेज में आपको बताया जाएगा कि इफ यू आर एलिजिबल फॉर पीआई राउंड, दैट इज पर्सनल इंटरव्यू राउंड, एंड दैट्स इट। एडमिशन कमिटी अपने हिसाब से चूज करेंगी, है ना। तो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे एवरी सब्जेक्ट के हिसाब से। अब देखिए क्वेश्चन स्टेज नंबर 4 की बात करी जा रही है। स्टेज 4 में बोला जा रहा है कि पर्सनल इंटरव्यू राउंड में उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा जो एलिजिबल होंगे। एलिजिबिलिटी किस चीज पे बेस करती है? एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर पे, एटीएस पे। वो स्कोर कैसे निकाला जाएगा? दिस इज द होल प्रोसीजर। आप इस प्रोसीजर को अच्छे से चेक कर लीजिए क्योंकि दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, ठीक है। और जो भी ये प्रोसीजर है इसमें आप देख रहे होंगे देर इज अ फॉर्मूला गिवन, तो इसमें मिनिमम मार्क्स एंड मैक्सिमम मार्क्स लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको सारा उसके बारे में बता दिया गया है कि मिनिमम मार्क्स क्या होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स क्या होते हैं, एवरीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं स्टेज 5 पे। स्टेज 5 बस आपको बता रहा है कि कैसे ये चीज कंक्लूड होगी। जो भी इंसान इन सारी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई कर लेगा वो ही इंसान एडमिशन के लिए एलिजिबल होगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, ठीक है। कॉम्पोजिट स्कोर की बात की जाएगी, जैसा कि टेबल में दिया हुआ है। ये जो टेबल है इस पे जो दिया गया है कि मतलब आपका एप्टीट्यूड टेस्ट एंड आपका जो पीआई राउंड है उन दोनों को मिला के कॉम्पोजिट स्कोर बनाया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाएगा। और यहाँ पे बहुत क्लियर बोल दिया गया है कि जो सिलेक्ट हो जाएंगे उनको तो बता देंगे, लेकिन जो सिलेक्ट नहीं होगा उसको वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम उनको नहीं भी बताने वाले हैं, ठीक है। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द होल नोटिफिकेशन इज रिजर्वेशंस। आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन दिस। अगर आप एक रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट हैं तो मैं कहूंगी कि आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन से इस पूरे नोटिफिकेशन को निकाल सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट दैट इज रिजर्वेशन, आप इसको थरली अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप पढ़ लोगे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में क्या कौन आता है कौन नहीं आता है, कैसे सर्टिफिकेट्स अलाउड हैं कैसे नहीं है। यहाँ पे भी आपको बताया गया कि कितनी सीट्स रिजर्व्ड हैं एटसेट्रा। आपको पूरी चीज आराम से समझ में आ जाएगी अगर आप डेप्थ में पढ़ लोगे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप खुद उस चीज को पढ़िए। एंड दैट इज द वीडियो गाइस, आई होप आई हेल्प्ड यू, and if I had, please subscribe and comment. Thank you very much.